हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मंजू। वेलकम अगेन। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप अपनी प्रेगनेंसी में एक करेक्ट पोस्चर किस तरीके से मेंटेन कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपके जो बैक पे, जॉइंट्स पे अननेसेसरी स्ट्रेन पड़ता है, जो कि इंक्रीजिंग बम्प की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो कम से कम पड़े। और जैसे कि इंक्रीजिंग बम्प की वजह से आपके बैठने में, लेटने में, हर चीज़ में जो प्रॉब्लम आती है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अवॉइड करें और एक कंफर्टेबल पोजीशन बना सकें। और जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेज हैं जो कि पूरी प्रेगनेंसी में की जाती हैं, वो मैं अपनी पहले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको एक्सरसाइजेज देखनी है तो प्लीज़ चेक माय प्रीवियस वीडियो। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी करेक्ट पोस्चर के बारे में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को दोबारा याद दिला दूं कि पूरी प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, डीप ब्रीदिंग लेनी है और कम से कम आधे घंटे का वॉक करना है और कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं जो कि ज़्यादा टाइट ना हो, कहीं से आपको अनकंफर्टेबल ना हो। आपको कंफर्टेबल शूज़ पहनने हैं। शूज़ बिल्कुल फ्लैट हील्स भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा हील भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की सी हील होनी चाहिए उनमें, जो कि आपके पैरों के लिए कंफर्टेबल हो, आपके जॉइंट्स पे, जिसकी वजह से अननेसेसरी स्ट्रेन ना पड़े। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पोस्चर को। तो सबसे पहले मैं कवर करने जा रही हूँ स्टैंडिंग पोस्चर को। स्टैंडिंग पोस्चर में क्या होता है, जैसे जैसे हमारा वेट इंक्रीज होता है, स्पेशली बम्प इंक्रीज होता है, तो उसके साथ जो हमारा लंबर लॉर्डोसिस होता है, जो कि हमारे कमर का कर्व होता है, वो इंक्रीज होता चला जाता है, मतलब आगे की साइड होता चला जाता है। तो उससे हमारी कमर ऐसे पीछे की साइड हो जाती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख भी पा रहे हैं। और जो हमारे शोल्डर्स होते हैं वो आगे की तरफ श्रंक हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स पे, शोल्डर्स पे, नेक पे और हमारी कमर पे और नीज पे, सब पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें पता कैसे लगेगा कि ये हमारा करेक्ट पोस्चर है कि नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दीवार के साथ कमर को लगा के खड़ा होना है। आप ये सारी चीजें इस फोटोज में देख पाएंगे। आपको दीवार की साइड खड़े होना है, उसमें आपका जो हेड है वो दीवार के साथ टक इन होना चाहिए, आपके शोल्डर्स हैं वो दीवार के साथ टच होने चाहिए, आपके बम्स हैं वो दीवार के साथ टच होने चाहिए, और जो आपकी फीट है, मतलब नीचे जो फुट है, वो थोड़े से एक कदम आगे होने चाहिए। तो ये है आपका करेक्ट पोस्चर और आपको इसको मेंटेन करना है। आप मेंटेन कैसे करेंगे, अपने स्टमक को थोड़ा सा टक इन करेंगे, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है, थोड़ा सा टक इन करेंगे, बम्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके आगे की साइड लाएंगे। और इनिशियली क्या होगा, आपको थोड़ा मुश्किल होगा, भूल जाएंगे बार बार, तो आपको बार बार याद करना है और अपने पोस्चर को करेक्ट करना है, चलते टाइम, खड़े होते टाइम, बैठते टाइम। तो थोड़े दिन में आपको आदत पड़ जाएगी। तो अब हम आते हैं सिटिंग पोजीशन पे। सिटिंग पोजीशन में क्या होता है, जनरली हम आगे की तरफ झुक के बैठते हैं, हमारे शोल्डर श्रग होते हैं, या फिर हम बैठते हैं तो लंबर लॉर्डोसिस हमारा इतना ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में कि हम ऐसे पीछे की साइड होके बैठते हैं, जिससे कि दोनों की दोनों पोजीशन हमारी शोल्डर पे और बैक पे बहुत स्ट्रेन देती है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें सीधा बैठना है और लंबर लॉर्डोसिस के लिए, मतलब कि जो हमारा कमर का कर्व है, उसके लिए एक छोटा सा पिलो लेना है और उस पिलो को अपने कमर पे लगा लेना है, जिससे कि आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगी वो पोजीशन और आपको पेन भी नहीं होगा। वेरी सिंपल। और आपको स्ट्रेट बैठना है, आईज सामने सामने देखना है, और जो आपकी ये चिन्ह है इसको ऐसे टक इन करना है, और शोल्डर आपके रिट्रैक्टेड, मतलब पीछे की तरह होने चाहिए। तो ये है आपकी करेक्ट पोस्चर फॉर सिटिंग। तो अब आ जाते हैं हम लाइन पोजीशन, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है प्रेगनेंसी में, और जिसकी वजह से लेडीज़ सो भी नहीं पाती हैं, ना वो सीधा लेट पाती हैं, ना वो टेढ़ा लेट पाती है, ना वो उल्टा लेट पाती हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसमें क्या करेंगे, जब हम इनिशियल हमारे ट्राइमेस्टर्स होते हैं, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसमें जब हम सीधा लेटते हैं तो हम अपने नीज के नीचे एक पिलो लगा सकते हैं, छोटा सा पिलो, जिससे कि हमारी जो हिप जॉइंट है वो हल्का सा फ्लेक्शन में चला जाता है, हमारी पेल्विक टिल्ट हो जाती है, तो हमारे बम पे कम प्रेशर पड़ता है और ये पोजीशन बहुत ही कंफर्टेबल होती है। एंड विद इंक्रीजिंग ट्राइमेस्टर, जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ते हैं, मतलब हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तो हमारी सुपाइन पोजीशन भी और अनकंफर्टेबल होती चली जाती है, हमें सोने में दिक्कत होती है।
तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम हाफ लाइन पोजीशन कर सकते हैं। हाफ लाइन में क्या होता है कि हम पूरी तरीके से सीधा भी नहीं लेटते हैं और हम पूरी तरीके से बैठते भी नहीं। उसमें हम बैठते हैं कमर लगा के, और कमर के पीछे स्पेशली जो नीचे वाला लोअर बैक है, लंबर एरिया है, उसमें हम बड़ा सा पिलो लगाएंगे, एक पिलो उसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से कंफर्टेबल पोजीशन बनाएंगे जिसमें कि पिलोज हमारे पूरी बैक को सपोर्ट करेंगे। तो हम अगर पूरी तरीके से नहीं लेटेंगे, हाफ सिटिंग या हाफ लाइन पोजीशन जो होती है, उसमें आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। आप इस पोजीशन में टीवी देख सकते हैं और कुछ देर तक अगर आप आराम करना चाहें तो आराम भी कर सकते हैं। इससे आपकी बैक को बहुत रिलैक्स मिलता है। और सोते टाइम ज़्यादातर प्रेफर करें कि आप साइड लाइन पोजीशन में लेटें। और साइड लाइन पोजीशन में जब आप लेटते हैं तो उसमें आपको पिलोज यूज़ करने हैं, बहुत सारे पिलोज। उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले एक पिलो लेना है जो थोड़ा छोटा पिलो होगा, वो आपको यूज़ करना है अपने नेक के साथ, जिसमें कि नेक और जो हमारा शोल्डर, ये वाला जो गैप होता है, ये कवर हो सके कि आपकी गर्दन ऐसे लटके ना नीचे ना। एक पिलो यहाँ लगाएंगे, दूसरा पिलो आप लेंगे वो अपने हाथ के आगे रखेंगे, मतलब अपने चेस्ट के आगे, ताकि आप अपने हाथ को कंफर्टेबली उसके ऊपर रख सकें। और तीसरा पिलो जो होगा वो आप रखेंगे अपने नीज के नीचे। जो आपका नीचे वाला पैर होगा वो सीधा होगा, स्ट्रेट होगा, और जो ऊपर वाला पैर होगा वो बेंड करके, नी पे बेंड करके और आगे की साइड करके उस पिलो के ऊपर रखेंगे। तो ये आपकी मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन होती है। इसमें एक और हम एडिशन कर सकते हैं कि जैसे बम्प और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो आपको प्रेशर पड़ रहा है, बम्प पे टेढ़ा लेटते हैं, तो एक छोटा सा पिल्लो, हल्का सा पिल्लो जो स्पेशली बेबीज़ वगैरह के लिए भी आता है, या फिर वो नहीं है तो चुन्नी वगैरह फोल्ड करके आप अपने बम्प के नीचे रख सकते हैं कि आपका बम्प लटके ना, वो भी सपोर्टेड, आपका बेबी भी सपोर्टेड रहे। वहाँ पे आप एक पिल्लो यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे और आप आराम से सो पाएंगे। जो सबसे मेन बड़ा इश्यू होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में कि लेडीज़ बोलते हैं हम सो नहीं पाते हैं, हम लेट नहीं पाते हैं, या फिर हम सीधा लेटते हैं तो हमें सांस नहीं आती है। तो आप इस तरीके से ये पोजीशंस यूज़ करेंगे पिलो लगा के तो आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। और एक पोजीशन और यूज़ कर सकते हैं आप कि आप आगे लेटे लेटे थक चुके हैं, आप थोड़ा सा पीछे बैक सपोर्ट लेना है, तो उसमें भी आप पिलो यूज़ कर सकते हैं। आप पीछे की साइड, अपनी कमर की साइड लाइन से पिलो लगाएंगे, बैक पे लगाएंगे, पैर के पास लगाएंगे और बम्प्स के पास लगाएंगे। तो और ऐसे पीछे की तरफ खुद को बेंड करेंगे जिससे कि आप उस पर सपोर्ट लेके लेट सके, मतलब आप पिल्लो पे सपोर्ट ले सके और आपकी बॉडी पे स्ट्रेस ना हो गई। अब आपकी पोजीशंस बैठने की, लेटने की, एट करेक्ट पोस्चर्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, या फिर करना है तो कैसे करना है। आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना है, लेकिन अगर आप छोटा मोटा कोई सामान उठाते भी हैं, नीचे से आपको उठाना है तो आपको कमर बेंड करके नहीं उठाना है, मतलब आपको आगे की तरफ कमर से नहीं झुकना है, आपको अपने नीज मतलब अपने घुटनों को मोड़ना है और फिर उसको इस तरीके से उठाना है, ठीक है। और एक और बात जो आपको याद रखनी है कि आपको कभी भी सीधा एकदम से खड़ा नहीं होना है बिस्तर पे से। अगर आपको बिस्तर पे से उठना है तो पहले आपको साइड बेंड करना है और उसके बाद धीरे धीरे अपने कंधों को ऊपर उठाना है और साथ साथ पैर को बेड से नीचे उतारना है। और इसी तरीके से रेसिप्रोकली आपको जब लेटना है तो आप पहले बैठेंगे और धीरे धीरे टेढ़े लेटेंगे और साथ साथ पैर को बेड के ऊपर उठाएंगे और उसके बाद सीधे होंगे। मतलब आपको सीधे ना तो उठना है और ना सीधे सीधे लेटना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।